तो पहला रूल्स होता है भाई, आपका गाना जो है वो मेजर में है या फिर माइनर में है। ठीक है, अगर आपका गाना, 1 मिनट और दे दो मुझे यार, फिर चालू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे आज बात चल रही है और मज़ा आने वाला है भाई। 1 सेकंड और दे दो मुझे, 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। ठीक है भाई। तो कॉर्ड्स यार देखो, कॉर्ड्स बेसिकली जहाँ से हम लोग सोचते हैं ना, वहाँ से कॉर्ड स्टार्ट ही नहीं होता। मैं बहुत गहरी और बहुत तगड़ी बात आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग जैसा सोचते हैं ना, कॉर्ड वहाँ से स्टार्ट ही नहीं होता। अंधे भी, मतलब पागल की तरह लोग कॉर्ड के पीछे भाग रहे हैं, बट जहाँ से उन लोग शुरुआत करते हैं वो रास्ता ही नहीं पता उनको। कॉर्ड जो है भाई, कॉर्ड लगाने की जो तरीका कहीं और से शुरुआत होता है। कई बार क्या है कि आप लोग समंदर देखे होंगे, बहुत लोग का अलग अलग नज़रिया होगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कि कोई बोलता है भाई अथाह समंदर है तो बहुत गंभीर है, कोई बोलते हैं बहुत चंचल है। एक्चुअली जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है वो। ठीक है, देखने में बहुत लोग को चंचल लगता है, लेकिन उतना ही अथाह गंभीर है। और उतनी जितनी अथाह गंभीर उतना ही चंचल है, वो लहरें मारती है। ठीक है, कॉर्ड्स क्या है, हमको लगता है कि ये गाने में देखो, घुसते जाएंगे ना तो रहस्यमय दुनिया के जैसा लगता है कॉर्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं बता रहा हूँ सिंपल वे। सबसे पहला चीज़ तो आप लोग को देखो, कोई भी गाना सुनते, अब मैं एक वे बता रहा हूँ, अगर यहाँ से आप लोग लिख लिए ना एक एक पॉइंट, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई, गारंटी ले लो इस बात की। 100% आज जो आपको म्यूज़िक के प्रति सोच है, समझ है, उससे 100% ग्रो कर जाएंगे आप लोग। तो बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ। बताऊंगा मेरा फेवरेट स्किल बताऊंगा। मेरे 3-4 फेवरेट स्किल है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं उसको। ठीक है, जो बहुत ही हिडन चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं भी बताऊंगा। सबसे मेन चीज़ कि गाने में कॉर्ड्स की बात हो रही, तो हम लोग चलो एक एक करके पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़, किसी भी गाने को आप लोग सुनते हैं तो क्या सुनते हैं यार? गाना लिरिक्स सुनता है, कोई कोई म्यूज़िक सुनता है, इस तरीके से सुनते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़, अगर पियानो में आपको सॉन्ग को बजाना है, चाहे कोई भी सॉन्ग हो, तो सबसे पहले उस गाने का रिदम पैटर्न को सबसे पहले आप लोग को जानना ज़रूरी है भाई। देखो, गाना या तो दादरा में होगा, या तो कहरवा में होगा, या तो रूपक में होगा, दीपचंदी में होगा, एक ताल, चौ ताल, झप ताल, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर गाने हमारे बॉलीवुड जो सॉन्ग होते हैं वो दादरा, कहरवा या रूपक में बनते हैं। कुछ गाने हैं जो दीपचंदी में है। ठीक है, रेशियो में बता दूँ, 70% गाने, 60% गाने कहरवा में ही हैं। ठीक है, उसके बाद 30% गाने दादरा में ही हैं, या फिर कहना चाहिए 50% गाने कहरवा में हैं, 30% दादरा में है। उसके बाद 10-10% करके दीपचंदी और रूपक में गाने बने हुए हैं। और उसके बाद और टिपिकल जाएंगे, क्लासिकल में तो एक ताल चौताल में बजा हुआ है। तो कहरवा और दादरा पे ही फोकस करेंगे। सबसे पहले आप गाने सुनते हैं तो उसमें फोकस कीजिए कि गाना का ताल क्या, गाने का ताल क्या है। अगर ताल नहीं पता, रिदम नहीं पता, या फिर टाइम सिग्नेचर नहीं पता, तो काम कैसे करेंगे भाई? आपको रिदम ही नहीं पता, आप गाने को बजा, मैं कोई गाना बजा रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। अब ये मेरे दिमाग में सबसे पहले रिदम चलना चाहिए। कुछ भी चीज़ आप बजाओ, सबसे पहले रिदम चलना चाहिए। ये प्रोसेस लिख लो आप, 100% देखना। 1 सप्ताह बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गाने में ताल निकाल लिए, ताल के बाद होता है स्केल। अब स्केल देखो, ओरिजिनल स्केल निकालना है तो आपको फाइंड करने आनी चाहिए। नहीं आएगी तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोग अपने कोई भी स्केल में, जिस स्केल में आपका मेजर या माइनर प्रॉपर तरीके से हाथ चलता हो, उस स्केल में आप लोग उसको पहले गाने को सुनिए। गाने को सुन सुन के मैच नहीं करना, पहले गाने को सुन के जहन में बैठाइए, दिमाग में। क्योंकि ब्रेन कमांड देता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अचानक से दिमाग में आ गया, अचानक से फिंगर में नहीं आता। हर चीज़ का एक ना लॉजिक प्रोसेस होता है। पहले ब्रेन में आता है, ब्रेन आपका कमांड देता है। ब्रेन जैसे ही कमांड दिया, उसके बाद फिर ये हाथ फॉलो करते हैं। जैसे सिंगर, ठीक है, सिंगर लोग का क्या होता है कि सबसे पहले दिमाग में चीज़ें आती है, फिर वो गले से प्रोड्यूस होता है, उनका प्रोडक्शन यहाँ से होता है, वोकल कॉर्ड से। ठीक है, विन्नी बेटा गाने में कॉर्ड लगाना बताएं कि कहाँ लगाना। यही बता रहा हूँ सर, मैं यही बता रहा हूँ कि गाने में कॉर्ड अगर आप लोग गाने के हिसाब से लगाएंगे ना, जीवन में नहीं लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। ये प्रोफेशनल जानते हैं कि गाने में कॉर्ड्स कैसे अप्लाई होता है। ताली खाली सम का पता नहीं रहेगा तो कॉर्ड आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले तो रिदम में आपको ताली खाली पता होना चाहिए कि गाने के कौन सी जगह पे कौन सा ताली आ रहा है, खाली आ रहा है। जैसे कि हम कोई गाना लेते हैं 1 2 3 1, या फिर कहरवा का लेते हैं 1 2 3 4। मेरे अब मेरे से, मेरे में सम नहीं है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। तो मेरे सप, ये सप जो आया ना,
ये हमारा सम आ रहा है। देखो मेरे सपनों के, अब गाना चालू कहाँ से हो रहा है भाई? छठे मात्रा से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो अब आए में जब जो नोट होल्ड रहेगा, बाय द वे मैं सी मेजर बताता हूँ, ये सी डी ई एफ जी ए बी सी ये लगा हुआ है। अब जैसे कि कोई या माइनर है, माइनर ही चलो, अब मेरे सप, अब देखो सप कहाँ पे आया? ए में आया। तो रानी, रानी कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, किस में? बी में। तो बी के लिए जी मेजर लगाएंगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब आए में देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब यहाँ पे ताली खाली दोनों में कॉर्ड लगा सकती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ठीक है। 1 2 3 4 1। अब इसमें क्या हो रहा है कि 1 ये टेम्पो चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। रानी और आएगी तू में देखना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब आएगी तो ए माइनर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ए माइनर लगाएंगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग सम और खाली, ठीक है, सम ताली खाली के बारे में नहीं जानेंगे तो कॉर्ड का सेंस कैसे आएगा। मैं नोट के हिसाब से हमें कॉर्ड का सेंस नहीं आते भाई, नोट तो बात की बात है। सबसे पहले कॉर्ड का सेंस आता है, ठीक है, आपके रिदम के हिसाब से। जब जैसे कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब यहाँ पे भी एक ताल पड़ा है, ठीक है, तो कॉर्ड वहाँ चेंज हो सकता है। मेरे आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये जहाँ जहाँ सम पड़ रहा है ना, यहाँ यहाँ पे कॉर्ड की रिक्वायर्ड होगी। अब कॉर्ड की रिक्वायर्ड जब पड़ेगी तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा नोट पे सम पड़ रहा है। जैसे कि मेरे सपनों की रानी ए पे सम पड़ा, फिर बी पे सम पड़ा, फिर आएगी तो वापस ए पे सम पड़ा। देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मतलब ए पे 2 बार सम पड़ रहा है, फिर बी पे भी पड़ा। तो कैसे कैसे लगाएंगे? यहाँ पे सिंपल 2 कॉर्ड लगाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ठीक है। तो मैं यही तो बताना चाह रहा था भाई कि कॉर्ड का सेंस जो आता है ना, वो रिदम से आता है, ना कि नोट से। नोट तो बाद में आएगा भाई, जब ताली खाली सम का पता ही नहीं रहेगा तो नोट कैसे आ जाएगा, ठीक है। बहुत तगड़ा लॉजिक है भाई ये। अब सम पता चल गया कि मेरे सपनों की रानी। अब देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ, हाँ तू चली आ, मेरे सपनों की रानी कब आ। चल रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर ये करना आप लोग सीख गए या फिर ये कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तभी जा कर के आप लोग को सम और ताली खाली का पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलने वाला भाई, दिक्कत हो जाएगी। और यहीं पे भटके हुए हैं बहुत सारे लोग, कोई रिवील नहीं करता, कोई बताता नहीं है, बस भैया नोट देखो कॉर्ड लगाओ, नोट देखो कॉर्ड लगाओ। जॉर्डन रूडेस, ओ भाई साहब, जॉर्डन रूडेस मेरे बहुत फेवरेट में से एक है। ड्रीम थिएटर बैंड कि कीबोर्डिस्ट है, और मैं पहले उनका वॉलपेपर अपने मोबाइल में लगा के घूमता था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। ड्रीम थिएटर के बहुत सारे गाने भी सुने हैं मैंने, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। आपका टेस्ट मुझे समझ में आ गया भाई। आप बैंड, मैं भी पहले बैंडिज़म को बहुत फॉलो करता था। जॉर्डन रूडेस जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आज भी मेरे फेवरेट है। मेरे लैपटॉप में अभी भी फ़ोटोज़ पड़ा है उनके काफ़ी सारे, ठीक है। सर 3 ताल के सॉन्ग में खाली पर कॉर्ड लगेगा? हाँ, 3 ताल के सॉन्ग में खाली पे भी देखो कॉर्ड्स लगाने ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग चाहें तो जैसे कि 3 ताल की बात करें तो 3 ताल में क्या होता है, 3 ताली एक खाली है ना, तो पहला ताली और पहला जो सम होता है वो 1 में पड़ता है। तो 1 5 9 और 13, तो 1 5 9 13 चारों जगह पे भी आप लगा सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है यार ये देखो, 1 गुण 2 गुण चौगुन का खेल। सबसे पहले तो आपको ताल समझ में आनी चाहिए, देन 1 गुण 2 गुण चौगुन का खेल समझ में आना चाहिए। 1 गुण 2 गुण चौगुन से भी फर्क पड़ जाता है। अगर 1 गुण ले रहा हूँ तो अलग होगा, 2 गुण ले रहा हूँ तो अलग होगा। इसको सीखना पड़ता है भाई। संगीत बोलते हैं ना, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलता।
आप यूट्यूब देख के, आप नोटबुक देख के, आप कॉपी करके कितना भी सीख लीजिए। हर कोई एकलव्य नहीं है। श्री कृष्ण जी को भी गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, राम जी को भी गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, वो साक्षात भगवान थे। ठीक है, हम तो इंसान ही हैं। तो थोड़ा से बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था, प्रोसेस के ताल के बारे में जानना जरूरी है, सम ताली खाली के बारे में जानना चाहिए। ये टॉपिक लिख लीजिए आप, इसी सब चीज़ों पे सीखिए, इसी सब टॉपिक पे काम कीजिए, 100% आप लोग का म्यूज़िक प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक है, ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद कौन से नोट पे ताली लग रहा है, खाली लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड अप्लाई होगा। ज़्यादातर सम पे लगता है, अभी अभी खाली पे मत जाइए, सम पे कम से कम ओनली सम पे लगाना सीख जाइए, आपका कॉर्ड लग जाएगा। देन उसके बाद मेथड और फॉर्मूला काम करता है कि कौन सा नोट आया है तो कौन सा कॉर्ड लगेगा। ठीक है, देन आपको प्रोग्रेशन है, ये है, वो है, ये सारी बात की चीज़ें हैं यार, सारी बात की चीज़ें हैं। अगर प्रोफेशनल वे पे जो सीखते हैं उनको अलग तरीके से सिखाया जाता है और उनकी ट्रेनिंग भी अलग तरीके से होती है। ठीक है।